दिनकर जी की रश्मि रथी से यह एक और प्रसंग है। ये उसके अंतिम सर्ग से है और ये प्रसंग वहाँ प्रारंभ है जहाँ कर्ण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। महाभारत के रण में कर्ण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात पांडवों की जय एक तरह से सुनिश्चित हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि पांडव बहुत प्रसन्न हैं। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की जय जयकार मचती है। भीम तो खुशी से पागल से ही हो रहे हैं। कौरवों के बीच व्याकुलता व्याप्त है और देवतागण भी बहुत प्रसन्न नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वह उन्हें बहुत शोभनीय नहीं लग रहा। युधिष्ठिर जो इस दुर्लभ विजय से प्रसन्न तो बहुत हैं, मगर उससे ऊपर उनके अंदर एक निश्चिंतता की भावना है, क्योंकि उन्हें कहीं यह संशय था कि युद्ध में अगर कर्ण मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं तो उनके लिए जीतना आसान नहीं होगा। इस व्याकुलता को वो लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और अपने मन की भावना व्यक्त भी करते हैं। पर सबसे अद्भुत है इस पूरे प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के मन की भावना, जिसे दिनकर जी ने बहुत सुंदर शब्दों में पिरोया है। भगवान श्री कृष्ण बहुत उद्विग्न हैं, क्योंकि रण में जो विजय का धर्म था उसे उन्होंने निभाया है, मगर रण में जय किसे कहेंगे, पराजय क्या होती है और क्या खोता है और क्या पाया जाता है, इसको लेकर उनका मन क्लांत है। और वो उदास भी हैं, क्योंकि कर्ण की मृत्यु हुई है और कर्ण की धर्मपरायणता से, उनकी धर्मनिष्ठा से, दानवीरता से वो भली भांति परिचित हैं और वो यह भी चाहते हैं कि कर्ण को यथोचित सम्मान मिले। तो दिनकर जी के शब्दों को मैं प्रस्तुत करती हूँ। गगन में बद्ध कर दीप्त नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यस्त मन को। लगा शर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से। उठी कौन्तेय की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से। दृगों के मोद में मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। कहा, केशव यही था त्रास मुझको, नहीं था ये कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। इसी के त्रास में अंतस पगा था, मुझे बनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चिंत क्या मैं हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वो, हरे कैसा भयानक काल था वो। मुशल विष में बुझे थे वाण क्या थे, शिला निर्मोग ही थी प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत है यह, हुई सौभाग्य से ही जीत है यह। यदि नहीं आज ही वह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी से भरे भगवान बोले, उदासी से भरे भगवान बोले। न भूले आप केवल जीत को ले, नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है। विभा का सार शील विनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा
लहू के धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सब ने दिया क्या, चुकाया मूल क्या सौदा लिया क्या। समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चिंत यह अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वो, धनुर्धर ही नहीं धर्मनिष्ठ था वो। तपस्वी सत्यवादी था व्रती था, बड़ा ब्रह्मण्य था मन का यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का। बड़ा बेजोड़ दानी था सदैव था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिया क्या क्या न छुप कर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वह आज युद्ध में निस्वप होकर। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटा के दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वो, विपक्षी था हमारा काल था वो। आहा वह शील में कैसा विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। और आखिरी की जो 4 पंक्तियां हैं वो अद्भुत हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उनकी जो अपेक्षा है कर्ण का सम्मान किस प्रकार हो, उसको वो व्यक्त करते हैं युधिष्ठिर से। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए। पितामह की तरह सम्मान करिए, समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए। पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। जगत से ज्योति का जेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है।